हामिदन व मुसल्लियन व मुसल्लिमा व बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना हाज़ल कुरान यहदी लिल्लती हिया अक़वम सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व आलिहि व सहबिहि बारिक वसल्लिम सलातन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हुस्न इंतज़ाम। कसरत उलमा इस बात पर गम्माज है कि नॉर्थ ईस्ट की सुन्नियत भी जिंदाबाद है। सुभान अल्लाह। 25 मिनट में मैं ये बताऊंगा फ्रॉम बिगिनिंग टू एंडिंग देयर इज नो पर्सन कैन ओवरटेक इस्लाम। जिस जमाने में साइकिल आई थी, दूर दूर से लोग देखने के लिए आते थे, क्योंकि साइकिल ने महीनों का सफर दिनों में बदल दिया था। लेकिन उसको बीट किया, ओवरटेक किया मोटरसाइकिल बनाने वाले ने। उससे ज्यादा माइंड, अक्ल और दिमाग लेके पैदा हुआ था। मोटरसाइकिल को भी ओवरटेक किया फोर व्हीलर वाले ने, क्योंकि उससे ज्यादा स्पीड रहती है उसको। इस वक्त शटल स्पेस 28,000 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चलता है। उसने सबको बीट किया। आप में से मोस्टली लोग जानते होंगे नासा कंपनी स्पेस की बहुत बड़ी कंपनी मानी जा रही थी, उसको पीछे छोड़ दिया है एलन मस्क कंपनी ने। वो स्पेस में ले भी जा रहे हैं और वापस भी लाएंगे। आज भी अगर कोई शख्स इंक्लूड इन नॉर्थ ईस्ट में ऐसी सवारी बनाता है जिसकी रफ्तार लाइट से भी ज्यादा है। लाइट की रफ्तार के बारे में साइंटिस्ट ने कहा 1,86,000 माइल्स पर सेकेंड, 1,86,000 मील पर सेकेंड की रफ्तार होती है रोशनी की। उससे ज्यादा फास्टर अगर कोई चीज बनाता है इंसान, एलन मस्क को भी बीट करेगा। इस्लाम को ओवरटेक को इसलिए नहीं कर सकता कि ओवरटेक करने के लिए माइंड चाहिए, अक्ल चाहिए। और अक्ल के बारे में साइंटिस्ट ने यह कहा कि 100 मिलियन न्यूरॉन्स इंसान के दिमाग में है और 100 ट्रिलियन कनेक्शन इंसान की अक्ल में है। न्यूरॉन्स मीन्स वायर, कनेक्शन मीन जॉइंट। वायर और जोड़ जितने ज्यादा होंगे, मेमोरी पावर उतनी ज्यादा स्ट्रांग होगा। जस्ट लाइक टेक्समो की मोटर पावर, 1 हॉर्स पावर की मोटर इतने वायर होते हैं, 2 हॉर्स में इतने, 3 में इतने, 4 में इतने। डैम पे चले जाए 500 हॉर्स पावर की मोटर होती है, इतने वायर लगे हुए होते हैं। वायर जितने ज्यादा होंगे पावर उतनी ज्यादा। यहां देखना यह है कि हमारे नबी को अल्लाह ने कितनी अक्ल दी है। हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मेमोरी पावर का क्या हाल है। साइंटिस्ट ने यह भी लिखा 1 मिलियन बिलियन गीगा ऑफ बाइट्स डाटा इंसान की मेमोरी में से हो सकता है। हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से ज्यादा अगर कोई अक्ल लेके आ जाता है तो इस्लाम को ओवरटेक कर सकता। लेकिन नबी की मेमोरी पावर के बारे में अल्लामा ज़ैनी दहलान रकम तराज है, इन्नल्लाह तआला लम युअति जमीअन नास मिन बदाई दुनिया इला इनक़िज़ाइहा मिनल अक्ल फी जंबि अक्लिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इल्ला कहब्बति रमलिन मिन बैनि रिमाली दुनिया। पूरे रेगिस्तान में से एक रेत का जर्रा ले, उस एक जर्रे रेत की कोई हैसियत नहीं है तमाम रेगिस्तान के सामने। आदम से लेकर कयामत तक
अंबिया, वकला, फजला, नौकबा, बोलगा, साइंटिस्ट, न्यूटन, आइंस्टाइन, केपलर, जरकाली, अरस्तु, फिसागौरी, सुकरात, बुकरात, एपीजे अब्दुल कलाम, कयामत तक जितने साइंटिस्ट होंगे सबकी अक्ल एक जर्रे रेत के बराबर है और मुस्तफा की अक्ल तमाम रेगिस्तान से भी ज्यादा। सुभान अल्लाह। इसका मतलब यह हुआ कि इस्लाम को कोई ओवरटेक नहीं कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट, इंसान अपनी मेमोरी और अक्ल का इस्तेमाल करता है। जमीन, काजू, किशमिश, पिस्ता, अखरोट सब कुछ तो तू ही देती है। यू आर अवर गॉड, वी आर प्रेइंग फॉर यू। इंसान ने उसकी इबादत की, लेकिन अक्ल को इस्तेमाल जब किया तो कहा नहीं यार, मिट्टी से ज्यादा पावरफुल तो स्टोन है। 100 ग्राम मिट्टी का ढेला ले, 50 ग्राम पत्थर ले और दोनों को टकराए, 50 ग्राम पत्थर मिट्टी के टुकड़े टुकड़े करके हवा में तहलील कर देगा। मेमोरी अपडेट होती है और कहा नहीं, रिजेक्ट द क्ले, सेलेक्ट द स्टोन। मिट्टी को छोड़े और पत्थर की इबादत करे। माउंट एवरेस्ट और जबराल्टा की पूजा की गई है। इंसान ने मेमोरी का इस्तेमाल किया और यह देखा धमतरी छत्तीसगढ़ के एरिया में टनों चट्टान को लोहे की मशीन में रख के पीस दिया जाता है। इंसान ने कहा नहीं, पत्थर ज्यादा ताकतवर नहीं, लोहा ज्यादा ताकतवर है, उसकी इबादत होनी चाहिए। लोहा को मियां फिल्मिया से ज्यादा टेम्परेचर पर रख दे, हरारत पर, आग पर, तो आग लोहे को जलाकर भी पिघलाकर सयाल मादा बनाकर बहा देती है। लोगों ने कहा लोहा ज्यादा पावरफुल नहीं है। अय्युहन्नार अन्य के माबूद नहनु नअबुदुक, ओ फायर यू आर अवर गॉड, वी आर प्रेइंग फॉर यू। लोगों ने इबादत की है आग की। नारायण नमरूद जब आसमान से बातें कर रहे थे, बारिश के चंद कतरात ने उसे बुझाकर काफूर कर दिया। अक्ल अपडेट होती है और आग को रिजेक्ट करके वाटर को सेलेक्ट करती है। तू ज्यादा ताकतवर है, गंगा, यमुना, दजला, फुरात, नील, अहमर, समंदर, ओशीन, यू आर अवर गॉड, वी आर प्रेइंग फॉर यू। इंसान ने वाटर की इबादत की है। और सतहे आबे बहर पर मई जून में दिन के 12 बजे सूरज अपनी शुआ को समंदर की छाती पर बैठाता है और सूरज की शुआ की हरारत से वाटर भाप बन के ऊपर जाने लगता है। लोगों ने कहा नहीं यार, ये ज्यादा पावरफुल नहीं दिखता, सूरज ज्यादा पावरफुल है। ओ सन यू आर अवर गॉड, वी आर प्रेइंग फॉर यू। तू ज्यादा ताकतवर है। साइंटिस्ट ने सूरज के बारे में लिखा 3,33,000 गुना ज्यादा वेट है सूरज का धरती की बनिस्बत। कितना? 3,33,000 गुना ज्यादा वजन है सूरज का धरती के अकॉर्डिंग। 13 लाख, ये जो जमीन देख रहे हैं ना, 2 किस्में हैं इसकी, क़ारात, मुहीक़ात, जिसको बर्रे आज़म और बहरे आज़म कहा जाता है। बर्रे आज़म भी साथ है और बहरे आज़म भी साथ है। ये पूरी जमीन 13 लाख ऐसी जमीन सूरज के अंदर फिट हो सकती है। 13 लाख। आइंस्टाइन और न्यूटन जैसे लोगों ने भी सेंटर ऑफ द वर्ल्ड सूरज को माना है। सूरज सबसे ज्यादा पावरफुल है, सबसे बड़ा है। दिखने वाली गैलेक्सी के अंदर मटेरियल स्टार, बिग स्टार सूरज है, सबसे बड़ा। लेकिन जब सब साइंटिस्ट भी सूरज को सबसे बड़ा मान रहे हैं और अदना, औसत, मुमताज, आला सब के सब कह रहे हैं सूरज सबसे बड़ा है, उसकी इबादत होनी चाहिए। ऐसे माहौल में खल्लाक़ आलम ने 571 ईस्वी अब्दुल्ला की पीठ से, आमिना के बतन से एक बच्चा मक्के की धरती पर मकामे बैदा पीर के दिन सुबह सादिक पैदा फरमाता और वही प्यारे मुस्तफा मकामे सहबा में अली की नमाज के लिए सूरज पर अपनी हुकूमत का सिक्का चलाते हैं और कहते हैं पलट। ये जवाब था ऑक्सफोर्ड के लिए, कैम्ब्रिज के लिए, न्यूटन, आइंस्टाइन के लिए कि तू सबसे ज्यादा पावरफुल जिसको मानता है वो तो मुस्तफा का नौकर है, नौकर। और जब नौकर का ये हाल है तो मालिक का क्या हाल होगा?
So let's go. Say La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. बुनियादी तौर से दिया इस 2 लाइन ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। पढ़ने वाले नर्सरी LKG UKG 5th 10th ग्रेजुएशन BU MS MBBS MD IS IPS बैरिस्टर कलेक्टर राजदूत बनता है। There is other line अलिफ बा ता सा जीम हा खा दाल दाल रा जा सीन शीन सा रा ता जा ऐन गैन फा क़ाफ काफ लाम मीम नून वाव हा लम अलिफ हमजा या। पढ़ने वाला नाज़रा खा हाफिज कारी आलिम मुफ्ती मुहक्किक मुदब्बिर मुजद्दिद मुफस्सिर मुशर्रिह गौस अब्दाल मातिन बनता है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बोथ लाइन? बुनियादी तौर से सुने। इस वक्त सेंट पाया, सेंट जोसेफ, कॉन्वेंट, लिटिल फ्लावर, ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, JNU, MU सब के सब यूनिवर्सिटीज ABCD वालों का ये कहना है कि पूरी दुनिया बनने से पहले एक डॉट की शक्ल में थी, एक डॉट की शक्ल में। अचानक वो डॉट फटता है और सिलचर बन जाता है, कोलकाता बनता है, लंदन, डरबन, इटली, सिसिली बनता है। पूरी दुनिया बनने से पहले एक इकाई की शक्ल में थी, डॉट। डॉट समझते हैं ना, WWW के बाद जो बिंदी लगती है ना उसे डॉट कहते हैं। बा के नीचे जो एक नुक्ता होता, ता के ऊपर जो 2 नुक्ते होते हैं ना उसी को डॉट कहते हैं। हमारे उलमा समझ रहे हैं इसको अच्छे से, और जो लोग इंग्लिश मीडियम में गए हैं या WW के बाद बिंदी को देखा होगा वो भी मेरी बात को अच्छे से समझ जाएंगे। साइंटिस्ट का कहना पूरी दुनिया एक डॉट में थी, और उसने लिखा अपनी किताब में, In short, the Big Bang hypothesis states that all of the current and past matter in the universe came into existence at the same time, roughly 13.8 billion years ago. At this time, all matter was compacted into a very small ball with infinite density and intense heating called a singularity. Suddenly, the singularity began expanding, and the universe as we know it began. पूरी दुनिया एक सिंगुलरिटी की शक्ल में थी, अचानक वो डॉट फटता है, जमीन, आसमान, स्काईज, एनिमल्स, मैन, बॉयज, गर्ल, चिल्ड्रन, ट्रीज, एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड एक्सेप्शन ऑफ अल्लाह, इसका वजूद हो जाता है। क्या ये बात सही है कि दुनिया बनने से पहले, सिलचर बनने से पहले, आसमान और जमीन से पहले एक डॉट की शक्ल में थी? यजुर्वेद के मानने वालों, what are you thinking about Big Bang theory? Replied, it is possible. Mahabharat replied, it is possible. ऋग्वेद, तमाम मिलल, निहल, फिरक, मज़ाहिब, मशारिब, मकातिब, थॉट ऑफ स्कूल्स, सबने कहा इट इज पॉसिबल, हो सकता है पूरी दुनिया एक डॉट से बनी है। ABCD वाले ने बाज़ाब्ता इसको लंच किया मार्केट में कि पूरी दुनिया एक डॉट से बनी है। अब सीधा हम चलते हैं अलिफ बा ता सा वाले के पास। तेरी क्या राय है? तू क्या बोलता है? क्या दुनिया एक डॉट से बनी, एक सिंगुलरिटी से बनी? 1400 साल पहले इस क्वेश्चन का आंसर नबी के एक स्टूडेंट ने नबी से ले लिया। या रसूलल्लाह, टेल मी प्लीज अबाउट फर्स्ट क्रिएशन देन ऑल वर्ल्ड। अखबिरनी मिन फज़लिक अन अव्वल शैइन खलक़ल्लाहु तबारक व तआला क़ब्ल कुल्लि अशिया। क़ाल या जाबिर इन्ना अल्लाह तआला क़द खलक़ नूर नबिय्यिका मिन नूरिही फ़जअल ज़ालिका नूर यदूरु बिल क़ुदरति हैथु शाअ अल्लाहु तबारक व तआला व लम यकुन फ़ी ज़ालिका अल-वक़्त लौहुन वला कलमुन वला जन्नतुन वला नारुन वला मलकुन वला समाउन वला शम्सुन वला कमरुन वला जिन्नुन वला इंसुन फलम्मा अरादा अल्लाहु अन यख़लक़ अल-ख़ल्क़ क़स्सम ज़ालिका अन-नूर इला अर्बअति अज्ज़ा फ़ख़लक़ मिन अल-जुज़ अल-अव्वल अल्लाह व मिन अल-थानी अल-क़लम व मिन अल-थालिस अल-अर्श थुम्म क़स्सम अल-जुज़ अर-राबि इला अर्बअति अज्ज़ा इला आख़िर। या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने सबसे पहले किस चीज को पैदा फरमाया? प्यारे मुस्तफा जवाब देते हैं, जाबिर, अभी जमीन नहीं है, आसमान नहीं है, सितारे नहीं है, कहकशा नहीं है, बहरोबर नहीं है, खुशकोतर नहीं है, जिन्नो इंस नहीं है, कायनात की कोई शय नहीं है। अल्लाह ने सबसे पहले तुम्हारे नबी के नूर को पैदा फरमाया है और उसी नूर से पूरी दुनिया की तख्लीक हुई है। A question arises in our mind, maybe in your mind also, in this palace. Newton, Einstein, Oxford
उसे डॉट बोलता है, उसकी हकीकत क्या है, उसकी हद बिल रस्म और हद बिल कुन क्या है, आया कहां से, रहता कहां था। हर सवाल के जवाब में साइंसदानों ने घुटने टेक दिए। हम इस्लाम से पूछते हैं, बता वो डॉट की हकीकत क्या है, रहता क्या था। वन डे द प्रॉफिट आस्क्ड जिब्रील, ओ जिब्रील व्हाट इज योर एज, तुम्हारी उम्र कितनी है। रिप्लाइड आई डोंट नो व्हाट इज माई एज। जिब्रील अलैहिस्सलाम कहते या रसूल अल्लाह मुझे नहीं पता मेरी उम्र कितनी है। हाँ, एक स्टार, एक तारा, शुड बी नोटेड दिस पॉइंट, जमीन से तारा डॉट की तरह दिखता है। एक तारा चौथे हिजाब में 70,000 बरस के बाद चमकता था, उसको मैंने 72,000 मर्तबा देखा। प्यारे मुस्तफा ने जिब्रील से कहा, जिब्रील व इज्जत रब्बी अना ज़ालिकल कौकब, मुझे मेरे रब की इज्जत व जलाल की कसम, वो तारा मैं हूं, मैं हूं, मैं हूं। इसलिए मेरे भाई, इस्लाम को कोई दुनिया के अंदर ओवरटेक नहीं कर सकता। बिगिनिंग हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है। इस्लाम एक हाईवे है, और बहुत आसानी से मेरा टाइम खत्म होने जा रहा है। इस्लाम एक हाईवे है, और समझना उसको तो ये समझ ले कि यहाँ से सिलचर जाने के लिए रास्ते में जगह जगह सिग्नल भी मिलेंगे आपको। अब यहाँ से इतने किलोमीटर, अब इतने किलोमीटर, राइट लीजिए, लेफ्ट लीजिए, एरो का निशान भी होगा। मौला ये मादी हाईवे है, डामर, सरिया, सीमेंट, गिट्टी, पत्थर, रेत का, बगैर सिग्नल के हम नहीं चल पाते हैं। तेरा इस्लाम तो दिखता ही नहीं, एबल टू टच नहीं है, एबल टू वॉच नहीं है, एबल टू हग नहीं है, इस्लाम एबल टू किस नहीं है। ए अल्लाह, तेरे इस्लाम जो इस्लामिक हाईवे है, चलेंगे कैसे। यहाँ कोई इंसान ऐसा नहीं जो ये कह सकता कि आई हैव और इस्लाम इन माई पॉकेट, इन माई हार्ट, मेरे पास इस्लाम है, क्योंकि वो एबल टू टच नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लाम 12 लाख रूल्स 1300 साल पहले इमाम आजम अबू हनीफा ने लिखा है। इस्लाम मानने का नाम है, इस्लाम नबी की लाई हुई बातों को तस्लीम करने का नाम। मौला ये मादी हाईवे सिलचर एयरपोर्ट का बगैर सिग्नल के नहीं चल पाते, तेरा इस्लाम तो दिखता ही नहीं है, हम चलेंगे कैसे। दफा दखले मुकद्दर के तहत रब्बे कदीर ने नूरे मुस्तफा का एक टुकड़ा साबित की पीठ में रखा, तो 80 हिजरी में अल्लाह का सिग्नल बनके इमाम आजम अबू हनीफा पैदा होते हैं। नूरे मुस्तफा का एक टुकड़ा शेख अबू सालेह के पीठ में रखा, 470 हिजरी में शेख अब्दुल कादिर जीलानी अल्लाह का सिग्नल बनके पैदा होते हैं। नूरे मुस्तफा का एक टुकड़ा ख्वाजा गयासुद्दीन की पीठ में रखा, 533 हिजरी में अल्लाह का सिग्नल बनके ख्वाजा गरीब नवाज रदी अल्लाह ताला अन्हु पैदा होते हैं। ये इस्लामिक हाईवे के सिग्नल है। अब अगर कोई अल्लाह तक पहुंचना चाहता है तो उसे औलिया अल्लाह का सहारा लेना पड़ेगा। जो औलिया अल्लाह का सहारा लेगा वो मंजिल मकसूद तक पहुंचेगा, और जो औलिया अल्लाह अंबिया के बगैर रब तक पहुंचना चाहे तो वो हरगिज हरगिज नहीं पहुंच सकता। और ये बदकाजिम साइंटिस्ट कहता है खुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर, जो वहां से हो यही आके हो, जो यहां नहीं वो वहां नहीं। औलिया अल्लाह क्या है, सिग्नल है। जिस तरीके से ये रास्ते में जाने वाला वो बोले कि मैं सिग्नल की बात नहीं मानता। अच्छा, एक और सवाल हो सकता है आप लोगों से कि ये सिग्नल सब लोगों को नहीं दिखता, तुम्ही लोगों को दिखता है। अल्लाह के वली को सब लोग नहीं मानते, कुछ लोग मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते। वो ये कहते हैं कि ये अल्लाह के सिग्नल है, तो तुम्ही को दिखता सिग्नल, हमको तो नहीं दिखता सिग्नल। तो उसको कहिएगा ब्रो, एक्टिवा जब रास्ते में नाइट में चलती है तो सिग्नल उसी को नजर आता है जिसके एक्टिवा में लाइट लगी हुई होती है। सिग्नल को देखने के लिए हेलोजन चाहिए, ट्रक में लाइट चाहिए, टोयोटा फॉर्च्यूनर में लाइट चाहिए। पता ये चला गौसे आजम अल्लाह के सिग्नल है, देखने के लिए छाती में ईमान की लाइट चाहिए, ईमान की रोशनी चाहिए। ये पॉइंट हो गया कि अल्लाह के वली ये लाजिम है मंजिल मकसूद तक पहुंचाने के लिए। ABCD जो लोग पढ़ते हैं
बिल्कुल मोस्ट वेलकम, जरूर पढ़े, लेकिन ये याद रखिएगा कि दीन का तहफ़्फ़ुज़ एसपी कलेक्टर नहीं करता है, वो हमारी ड्यूटी है। इसलिए अपने घर के बच्चों को सबसे पहले अरबी के साथ में उर्दू कंपलसरी, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लाम इंडिया में उर्दू में मोस्टली है, बंगाली में हो तो बंगाली, लेकिन उर्दू में मोस्टली है, इसलिए उसको ज़रूर हासिल करेंगे। और बुनियादी फ़र्क हमारे पास दसियों मिसालें हैं, लेकिन मैं वो देने की बजाय सिर्फ एक मिसाल दे दूं। एक माँ जुड़वा बच्चा जनती है, सर 2, हाथ 4, पाँव 4, कमर दोनों की जॉइंट, एक जिंदा दूसरा मुर्दा, क्या किया जाए? MBBS फॉर एग्जाम्पल, आपकी क्या राय है? का ऑपरेशन? MD, व्हाट आर यू थिंकिंग अबाउट इट? का ऑपरेशन? BUMS का MD सही बोल रहा है, SP कलेक्टर, IS IPS IFS का MD की बात मान लो, तो वो जो कह रहा है वही करेंगे। गांव वालों ने क्या किया, अपने इमाम साहब से जाके पूछ लिया, इमाम साहब फला के यहाँ जुड़वा बच्चा पैदा हुआ है, सर 2, हाथ 4, पाँव 4, कमर दोनों की जुड़ी हुई है, एक जिंदा है दूसरा मुर्दा है, क्या करें? डॉक्टरों ने कहा ऑपरेशन करो, आपकी क्या राय है? इमाम साहब ने कहा हराम हराम हराम, ये हराम है। गांव वाले कंफ्यूज्ड, व्हाट आर यू सेइंग अबाउट इट? हराम कह रहे हैं आप, डॉक्टर लोग, हुकामा लोग, उस लाइन के एक्सपर्ट लोग कह रहे हैं ऑपरेशन, और आप कह रहे हैं हराम। यू हैव एनी सोल्यूशन? यू हैव एनी आइडियाज? यू हैव एनी मेडिसिन? यू हैव एनी पेन किलर? आपके पास कोई इलाज है? इमाम साहब कहते हैं हाँ है ना मेरे पास इलाज। इमाम साहब का इलाज सुनिए। इमाम साहब ने कहा 2 कब्र खोदो, एक में मुर्दा को रखो, दूसरे में जिंदा को। मुर्दा के ऊपर मिट्टी डाल दो और जिंदा को कब्र में दूध पिलाओ। गांव वाले बहुत अच्छे थे, इमाम साहब की बात मान गए, क्योंकि वो गांव वाले सिर्फ फज्र की नमाज में नहीं कहते थे इक़्तदईतु बिहाज़ल इमाम मुतवज्जिहन इला जिहातिल काबा शरीफ अल्लाहु अकबर, वो फज्र से लेकर ज़ोहर तक इमाम की इक़्तिदा में रहते थे, वो ज़ोहर से लेकर असर तक पीछे इस इमाम ही के रहते थे, वो मगरिब और इशा 24 घंटा रात में सोते भी थे तो इमाम के बताए हुए तरीके पर सोते थे। वो ऐसा नहीं कि सिर्फ नमाज में इक़्तदईतु बिहाज़ल इमाम कर लिया और उसके बाद में इमाम साहब को अपने पीछे पीछे घुमा रहे हैं, वो लोग ऐसे नहीं थे, बहुत नेक और साले लोग थे, अपना लीडर और रहनुमा इमाम साहब को मानते थे। इमाम साहब ने कहा 2 कब्र खोदो, एक में जिंदा दूसरे में मुर्दा। इमाम साहब की बात मान ली, 2 कब्र खोद ली, एक में मुर्दे को रख दिया, उसके ऊपर मिट्टी डाल दिया और जिंदा को कब्र में दूध पिलाने लगे। 1 दिन 2 दिन 3 दिन, चंद दिनों के बाद मिट्टी ने अपना काम कर दिखाया, जिंदा को मुर्दा से अलग कर दिया। ये मसला जिस इमाम ने बताया वो साबित का बेटा नुअमान 80 हिजरी में कूफा में पैदा होने वाले इमाम आजम अबू हनीफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जात है। ये बाज़ाब्ता उनकी किताब मनाक़िबुल इमामिल आज़म इमाम मुवफ़्फ़क़ में लिखा है। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको इस्लाम व सुन्नियत पर कायम दायम रहने, कुरान शरीफ, हदीस शरीफ, फ़िक़्ह शरीफ पढ़ने, समझने, अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह।